लॉस एंजेलिस शहर जो अपने सुराज और रौनक के लिए फेमस है, एक ऐसे दुश्मन से जबदा जिसको काबू करना मुश्किल था। आग सूखे और तेज हवाएं जैसे आग में घी का काम कर रही थी और देखते ही देखते पूरे शहर में जंगल की आग फैल गई। इसके पीछे रह गया सिर्फ तबाही और बर्बादी। घर राख में बदल गए, परिवार अपना घर बर छोड़ने पे मजबूर हो गए। शहर का वो पुराना चेहरा आग के निशान से दागदार हो गया। ये कोई खबर नहीं थी, ये तो कुदरत के गुस्से और बड़े से बड़े शहर की कमजोरी की एक मिसाल थी। आग की वो तस्वीर, आसमान को छूता हुआ धुआं और आग बुझाते हुए थक चुके फायरमैन, यह सब शहर की यादों में हमेशा के लिए छाप गया। हर आग को एक नाम दिया गया, जैसे वो उस आफत का एक बुरा शगुन हो, और ये आग तेज गति से फैलती गई। ईटन, पैलिसेडेस, लाइलक, पाला, रिवरव्यू, फ्रायर्स, ये नाम अब डर और अंधेरे के प्रतीक बन गए। आग ने हाईवेज को पार किया, पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख करने की धमकी देने लगी। जैसे ही सूरज ढलता, धुआं से भरे आसमान में एक अजीब सी नारंगी रोशनी फैल जाती और लॉस एंजेलिस के लोग इस सच से रूबरू होते थे कि उनका शहर, उनका घर एक अनजान और निर्दयी ताकत की चपेट में है। यह आग एक ऐसा व्यक्ति बन गया, एक ऐसा अनुभव जिसको सबने साझा किया, जिसने शहर और यहाँ के लोगों के हौसले को पारखा। जनवरी 2025 लॉस एंजेलिस के लोगों की जहन में हमेशा के लिए आग के महीन के रूप में रहेगा। इसकी शुरुआत हुई 7 जनवरी को ईटन और पैलिसेड्स आग से, जो आगे चल के एक महीने तक चलने वाली आग का ट्रेलर साबित हुई। यह शुरुआती आग भयंकर होने के बावजूद उस आग के तूफान की सिर्फ शुरुआत थी जो आने वाला था। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ा, नई आग और भी तेज गति से फैलने लगी। 21 जनवरी को लाइलक, पाला, रिवरव्यू और फ्रायर्स आग शुरू हुई और ये हालत और भी भयानक हो गई। इतनी जल्दी आग लगने से रिसोर्सेज कम पड़ने लगे और फायरमैन की क्षमता भी जांचने लगी। आग ने किसी को नहीं बख्शा। लॉस एंजेलिस के घन पॉपुलेटेड एरियाज से लेकर आसपास के गांव तक सब इसकी चपेट में आ गए। अलग अलग जगहों पे लगी आग से यह साफ था कि यह क्राइसिस कितनी बड़ी है, और यह भी कि आग के गुस्से के आगे शहर और गांव दोनों कमजोर हैं। हर आग अपनी शुरुआत की डेट के साथ पहले से ही मुश्किल हालात में और मुश्किलें खड़ी कर रही थी। इतनी सारी आग, और वो भी इतनी तेजी से फैलते हुए, एक ऐसी बेचैनी और डर का माहौल बना दिया था जो पूरे इलाके में फैल गया था। जनवरी 2025 एज और डर का एक ऐसा चक्रा बन गया जिसने कुदरत की तबाही की ताकत की याद दिला दी। लॉस एंजेलिस में जनवरी 2025 में जो जंगल की आग लगी थी, वो सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं थी। ये तो मौसम की भयानक स्थितियों का एक नतीजा थी जिसने आग के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा कर दिया था। इस मीटेरोलॉजिकल नाइटमेयर के पीछे सांता एना विंड्स और सूखे का हाथ था, जिन दोनों ने आग को और भटकाने का काम किया। सांता एना विंड्स, जो अपनी तेज गति और सूखेपन के लिए बदनाम है, पहाड़ों से उठे हुए आग को और तेज कर दिया और देखते ही देखते वो तेज गति से फैलने लगी। ये हवाएं जो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं, चिंगारियों को प्रोजेक्टिल्स में बदल देती हैं, जिसे आग और तेज गति से फैलती है। इस वोलाटिल मिक्स में और खराब करने का काम किया सूखे ने, जिसने साउदर्न कैलिफोर्निया को सालों से परेशान कर रखा था। बारिश न होने की वजह से जमीन पूरी तरह सूख चुकी थी, जिससे पेड़ और पौधे आग के लिए ईंधन बन गए थे। एक छोटी सी चिंगारी भी, चाहे वो पावर लाइन के टूटने से हो या फिर किसी की लापरवाही से, आग लगा सकती थी जो देखते ही देखते बेकाबू हो जाती थी। नेशनल वेदर सर्विस ने रेड फ्लैग वार्निंग्स जारी कर दी, जो लॉस एंजेलिस, वेंटूरा और सैन डिएगो काउंटीज में आग का खतरा बताने के लिए थी। ये वार्निंग्स, जो लोगों को आग के खतरे से आगाह करने के लिए थी, लगातार आती रही, जो उस खतरनाक स्थिति की याद दिलाता रहा। सांता एना विंड्स और सूखे ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लॉस एंजेलिस बस जलने ही वाला था। सेक्शन 4, तबाही का नजारा, नुकसान और बर्बादी। लॉस एंजेलिस में जनवरी 2025 में लगी जंगल की आग ने अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ दिया, जिसमें कई लोगों की जान गई, घर जल गए और लोगों के मन में डर और बेबसी घर कर गई। आग का सबसे बुरा नतीजा यह रहा कि कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जो इस बात का सबूत है कि यह आग कितनी खतरनाक थी। आग ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया, घरों को राख के ढेर में बदल दिया। हजारों घर
जिनमें अनगिनत यादें और सपने बसते थे, नष्ट हो गए, जिससे परिवार बेघर हो गए और उनके दिल टूट गए। तबाही का दायरा बहुत बड़ा था। 15,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं, जो आग की ताकत को दर्शाता है। पूरे के पूरे मोहल्ले वीरान हो गए। हवा में धुएं की बदबू और एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो कभी रोशनी और खुशियों से भरा हुआ करता था। आग ने किसी को नहीं बख्शा। हर तबके के लोग इसकी चपेट में आए, जिससे शहर के सामाजिक ताने बाने पर एक गहरा घाव लग गया। भौतिक नुकसान हालांकि बहुत बड़ा था, लेकिन ये तो कहानी का एक हिस्सा था। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों, घरों और अपनी सुरक्षा की भावना को खो दिया, उनके मन पर जो भावनात्मक घाव लगे हैं, उन्हें भरने में समय और साथ दोनों की जरूरत होगी। आग का असर सिर्फ ज्वालाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने अनगिनत लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 5, एक साथ पलायन, अफरा तफरी के बीच निकास। जैसे ही लॉस एंजलिस में जंगल की आग भड़की, लोगों का एक साथ पलायन शुरू हो गया, क्योंकि निवासियों ने निकासी के आदेशों का पालन किया और सुरक्षा के लिए भागे। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। अकेले लॉस एंजलिस काउंटी में 40,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो आग से पैदा हुए व्यापक खतरे का प्रमाण है। निकासी की प्रक्रिया अराजक और अनिश्चितता से भरी हुई थी। परिवारों ने अपने साथ कुछ ही सामान रखा जो वे ले जा सकते थे, और अपने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ले पाए। सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थी, धीमी गति से चलती हेडलाइट्स की एक नदी जो हवा में भरे डर और अनिश्चितता को दर्शाती थी। आपातकालीन आश्रय स्थल जल्दी ही भर गए, क्योंकि विस्थापित निवासी आग से रक्षा की तलाश में थे। व्यायामशालाओं, चर्चों और सामुदायिक केंद्रों में अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था की गई थी, जो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अपना घर खो दिया था। बॉन्सॉल शहर, जो सबसे विनाशकारी आग में से एक के रास्ते में था, ने लगभग पूरी तरह से निकासी दी थी। पूरे समुदाय को वहां से चले जाने का आदेश दिया गया, जिससे कभी गुलजार रहने वाला शहर वीरान हो गया। हवा की आवाज और आग की गूंज के अलावा वहां सन्नाटा छा गया। निकासी हालांकि विघटनकारी और डरावनी थी, लेकिन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम था, जो आपदा के समय आपातकालीन तैयारी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। सेक्शन 6, आग से जंग आग बुझाने के प्रयास। जैसे ही लॉस एंजलिस में जंगल की आग भड़की, पूरे राज्य और उसके आसपास से अग्निशामकों की एक बहादुर सेना इस क्षेत्र में उतर आई, जो अपनी जान जोखिम में डालकर आग से जंग लड़ रही थी और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा कर रही थी। आग बुझाने का प्रयास बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। 130 से ज्यादा दमकल गाड़ियां अपने सायरन बजाते हुए जो लगातार चल रही जंग की याद दिला रही थी, धुएं से भरी सड़कों पर दौड़ रही थी, आग का सामना करने के लिए दौड़ रही थी। पानी के टैंकर, जिनके टैंक पूरी तरह से भरे हुए थे, पीछे पीछे चल रहे थे, जो आग की लाइन तक पानी की एक जीवन रेखा प्रदान कर रहे थे। ऊपर आसमान में अग्निशामक विमानों का एक बेड़ा, जिसमें हेलीकॉप्टर और आगरोधी से लैस हवाई जहाज शामिल थे, जंग में शामिल हुए। ये हवाई हमले हालांकि खतरनाक थे, लेकिन आग को फैलने से रोकने और नाजुक संरचनाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण थे। 790 से ज्यादा अग्निशामक, जिनमें से कई 24 घंटे की थकाऊ शिफ्ट में काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर आग को पीछे धकेल रहे थे। उनका साहस और समर्पण उनके अथक प्रयासों में स्पष्ट था। उनके चेहरे कालिख से सने हुए थे, उनकी आंखें जंग की थकावट को दर्शाती थी। आग बुझाने का प्रयास हालांकि भारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, मानवता के सबसे अच्छे पहलू को दर्शाता था। उन लोगों की बहादुरी और निस्वार्थता का प्रमाण, जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।